जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सीता जी को रावण उठा कर ले जाता है और घबराहट के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हा जग एक बीर रघुराया, कही अपराध बिसारे उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप करने लगी, हाय संसार के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, मेरे किस अपराध के कारण आपने दया को भुला दिया। हाय दुखारी, हाय शरणागत को सुख देने वाले, हाय रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊँ किन्हु रोसा। विविध विलाप करती बै देही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हाय लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। सीता जी अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं कि मेरे ऊपर असीम दया करने वाले मेरे परम स्नेही स्वामी इस समय बहुत दूर हैं। विपत्ति मोहि को प्रभु ही सुनावा, पुरो दास चेहरा सब जखावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनाए, यज्ञ के भाग को कौन खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चराचर सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीन्हे जाई, जिमी मलेश बस कपिला गाई। मार्ग में जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी को पहचान लिया। उन्हें नीच राक्षस इस प्रकार लिए जाता था जैसे कसाई के हाथ में कपिला गाय पड़ जाए। सीते पुत्र कर सीजन त्रासा, करहूँ जातु धन कर नासा। भावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे ही पबी पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे पुत्री सीता तुम डरो मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। तब क्रोधित होकर वह इस प्रकार दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र गिरता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जानहि मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। वह बोला, अरे दुष्ट तू खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चला जा रहा है। क्या तू मुझे नहीं जानता। जटायु को यमराज के सामने आता देखकर रावण अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। यह मैनाक पर्वत है या गरुड़ है, परंतु वह तो स्वामी हरि सहित मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने पहचाना कि यह तो वृद्ध जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्याग देगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल ग्रह जाऊ, नाही ता अस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्धराजा जटायु क्रोधित होकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण तुम मेरी सीख को मान लो, तुम जानकी को छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर को चले जाओ, नहीं तो बहुभुजधारी तुम्हारी ऐसी गति होगी। राम रोष पावकति घोरा, होई सकल सुलभ कुल तोरा। उत्तरो न देत दशानन जोधा, तबई गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा सब वंश पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा, धरी कच बिरथ किन्ह वहीं गिरा। सीत ही राख गिद्ध पुनः चोचन मार बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने बाल पकड़कर रावण को खींच लिया, पृथ्वी पर जा पड़ा। जटायु सीता जी को कुछ दूरी पर बैठाकर लौट आया। उसने चोंच मार मार कर रावण के शरीर को घायल कर दिया, जिससे एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गया। तब सक्रोध निशीचर किसी आना, काटेसी परम कराल कृपाना। काटेसी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब रावण ने लज्जा से क्रोधित होकर बड़ी भयंकर तलवार निकाली। उसने इस तलवार से जटायु के पंख काट डाले।
वह अद्भुत करनी करके श्री राम जी का स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी, करती विलाप जाति न मृत सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। फिर रावण सीता जी को रथ पर चढ़ाकर शीघ्रता से चला, क्योंकि वह भी कम भयभीत नहीं था। आकाश मार्ग में विलाप करती हुई सीता ऐसे जा रही थी जैसे बहेलिया के वश में पड़कर डरी हुई हिरनी जाती हो। गिरी पर बैठे कपिने निहारी, कई हरि नाम दीन है पटदारी। यही विधि सीतई सोलह गयो, वन अशोक में राकत भयो। रास्ते में एक पर्वत पर बैठे बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि का नाम लेकर अपना एक वस्त्र डाला। इस प्रकार रावण सीता जी का अपहरण कर लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। हार पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाई, तब अशोक पा दफ्तर, राखी सी जतन कराई। जब दुष्ट रावण सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया, तब उसने यत्न पूर्वक सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे रखा। जय श्री राम।